मम्मा, यहाँ कितनी गंदी बू आ रही है, मुझसे सांस नहीं ली जाती। हाँ मम्मा, इस बदबू के कारण कोई दोस्त भी यहाँ खेलने नहीं आता। मेरे प्यारे बच्चों, कुक्कू और गुड़िया, मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ। ये बदबू सच में असहनीय है और मुझे बहुत दुख होता है कि तुम ऐसी जगह रहने को मजबूर हो। काश मैं इस बदबू से तुम्हें बचा पाती, लेकिन मैं क्या करूँ? इस वक्त एक नया साफ सुथरा घोंसला बनाने के लिए मैं चाह कर भी जंगल से एक तिनका भी नहीं ला सकती। क्यों मम्मा? जंगल में तो बहुत तिनके हैं। बेटा, अब वो तिनके हमारे नहीं रहे। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रंजना, यास्मीन, निशा शर्मा, आयुष शर्मा, ऋषु शर्मा, ऋचा सक्सेना। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की। जिस लालची कालू कौवे ने खुद को जंगल का ठेकेदार घोषित कर दिया है। उसने जंगल की हर घास और लकड़ी पर कब्जा कर लिया है। अब वो एक एक तिनका दानों के बदले बेचता है और मेरे पास तो उसे देने के लिए दाने भी नहीं है। रानो चिड़िया उदास होकर अपने बच्चों को देखती है। जंगल के बीचों बीच कालू कौवा एक बड़े से पत्थर पर अकड़ कर बैठा था। उसने अपने गले में जंगल ठेकेदार की एक तख्ती लटकाई हुई थी। उसके 2 गुंडे मोटे कौवे पास में खड़े थे। जंगल के सारे पंछियों, कान खोल कर सुन लो। आज से इस जंगल के हर सूखे तिनके, हर लकड़ी और हर घास फूस पर मेरा कालू ठेकेदार का कब्जा है। हाँ हाँ, अब कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलेगा, सबका मोल लगेगा। कालू अपने गुंडों की तरफ मुड़ता है। और तुम दोनों पूरे जंगल में गश्त लगाओ। जी ठेकेदार जी। अगर कोई भी चिड़िया या पक्षी मेरी इजाजत के बिना जमीन से एक तिनका भी उठाते दिख जाए तो फौरन उसे पकड़ लेना। और सजा मालिक? उसकी चोंच से वो तिनका छीन लेना और उसे मेरे सामने पेश करना। अब कोई भी गरीब इस जंगल से मुफ्त में अपना घर नहीं बना पाएगा। अब वो रानो आएगी तिनके मांगने, तब मजा आएगा। जंगल के उस पार एक किसान और उसकी पत्नी अपने गुलाब के खेत में सूखे पौधों को छांट रहे थे। भाग्यवान, ये सबसे अच्छी वाली गुलाब की कलम भी सर्दी से सूख गई। अरे, ये तो बहुत कीमती थी। अब ये किसी काम की नहीं, इसे कूड़े में फेंक दो। नहीं जी, मैं इसे खेत के किनारे फेंक आती हूँ। किसान की पत्नी उस सूखी गुलाब की कलम को खेत के किनारे फेंक देती है। रानो चिड़िया उसी खेत के पास से गुजर रही थी जब उसकी नजर उस सूखी गुलाब की कलम पर पड़ी। हे भगवान, बेचारी तुम बिल्कुल सूख गई हो। तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा दिल भर आया, पर मुझे लग रहा है कि तुम में जरा सी भी जान बाकी है, एक छोटी सी उम्मीद बाकी है। मैं तुम्हें ऐसे ही मुरझाने नहीं दूंगी। रानो उस सूखी कलम को अपनी चोंच में उठाती है। हाँ, मैं यही करूंगी। मैं तुम्हें अपने बदबूदार घोंसले के पास की साफ जमीन पर लगा दूंगी। शायद मेरी थोड़ी सी सेवा, थोड़ी सी मेहनत और रोज का प्यार भरा पानी तुम्हें फिर से हरा भरा कर दे। मुझे उम्मीद है तुम फिर से जी उठोगी। रानो उस कलम को लाकर अपने बदबूदार घोंसले से थोड़ी दूर साफ जमीन पर लगा देती है और तालाब से अपनी चोंच में पानी लाकर उसे सींचती है। रानो रोज उस सूखी कलम को पानी देती। एक दिन जब रानो उस कलम को पानी दे रही थी, एक बहुत कमजोर और छोटी सी तितली वहां आकर गिर पड़ी। पानी, मुझे थोड़ा पानी दो, मैं प्यास से मर रही हूँ। हे भगवान, इस बेचारी के तो पंख भी नहीं हिल रहे। रानो ने जो पानी अपनी चोंच में उस गुलाब के लिए भरा था, वो सारा पानी उसने तितली को पिला दिया। बहन, आप ये पानी पी लो, गुलाब को मैं बाद में पानी दे दूंगी। पानी पीते ही उस तितली के पंख चमकने लगे और वो एक खूबसूरत जादुई तितली में बदल गई। आप कौन?
मैं इस जंगल की जादुई तितली हूँ। रानो, मैं तुम्हारी अच्छाई देख रही थी। तुमने एक सूखी बेजान कलम को बचाने के लिए इतनी मेहनत की, और जब उस कलम को पानी की जरूरत थी तब भी तुमने मुझसे अपनी चोंच का पानी बांट लिया। वो तो मेरा फर्ज था। तुम्हारी इसी दया का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। जादुई तितली उड़कर उस सूखी गुलाब की कलम पर बैठ गई। जैसे ही तितली ने सूखी कलम को छुआ, एक चमत्कार हुआ। वो कलम तेजी से बढ़ने लगी। उसकी टहनियाँ आपस में गुथकर एक सुंदर मजबूत गुलाब के घर में बदल गईं। मम्मा देखो, वो घर हजारों खुशबूदार फूलों से खिल उठा, जिसकी मीठी खुशबू ने तालाब की सारी बदबू खत्म कर दी। मेरे बच्चों, हमारा नया घर गुलाब के घर की मीठी खुशबू सूंघकर हरिया, बंटी और गिल्लू हैरान होकर रानो के पास खींचे चले आए। रानो दीदी, ये अद्भुत खुशबू कहाँ से? तीनों की नजर उस खूबसूरत गुलाब के घर पर पड़ती है और वे अवाक रह जाते हैं। अरे बाप रे रानो बहन, ये तो चमत्कार है। ये घर तो तिनकों से ज्यादा मजबूत और फूलों से ज्यादा नरम है। ये सब उस जादुई तितली की कृपा है भैया। कमाल है। एक तरफ वो लालची कालू ठेकेदार है और दूसरी तरफ आप हैं, जिसे नेकी के बदले पूरा जादुई घर ही मिल गया। इसे कहते हैं ऊपर वाले का इंसाफ। गुलाब के घर की खुशबू कालू और गोरी के घर तक भी पहुंची। जी, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे ये रानो, उसने गुलाब का महल बना लिया। हमें भी ऐसा ही घर चाहिए। हम उस बदबूदार घोंसले में नहीं रहेंगे। मैं समझ गया, ये सब उस इंसानी खेत के गुलाबों का कमाल है। रात में कालू और गोरी ने लालच में इंसानी खेत से किसान के सबसे अच्छे ताजे गुलाब के पौधे चुरा लिए और उन्हें अपने घर के ऊपर लगा दिया। रानो ने एक सूखी कलम उठाई थी। हम ये ताजे पौधे लाए हैं, हमारा घर 10 गुना बड़ा बनेगा। जादुई तितली, हमें घर दो। लेकिन कोई तितली नहीं आई। उल्टा चुराए हुए सारे पौधे मुरझा गए और उनकी टहनियाँ कांटों से भर गईं। कालू जी, ये कांटे तो मेरे पंखों में छुप गए। हाय, मेरा पैर। उनका घोंसला कांटों के ढेर में बदल गया, जिसमें वे खुद फंस गए थे। उन्हें लालच का कड़वा फल मिल गया था, जबकि रानो अपनी नेकी के मीठे खुशबूदार फल का आनंद